वेलकम टू दी स्टॉक पिक। राधे राधे सभी को। आज हम एनालिसिस करेंगे टाइटन की। इसका कल रिजल्ट आने वाला है और हम जानेंगे कि ये कल के दिन क्या मूव करेगा। इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है कल के दिन, तो ये हमारे रडार पे है। तो उसके पहले हम समझते हैं कि इसने क्या किया है। तो इसको क्वार्टरली का सपोर्ट है, यहाँ से क्वार्टरली का डिमांड जोन का सपोर्ट है, जिसको प्राइस टच करते हैं इसने वीकली का डिमांड जोन बनाया हुआ है। ये मैंने आपके सामने मार्किंग करके रखा है। वीकली के डिमांड जोन ने इस वाले वीकली के सप्लाई जोन को खत्म किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ वीकली के मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दिया। अब प्राइस ऊपर वाले डेली के सप्लाई जोन को हिट करती है जो इस वीकली के सप्लाई जोन में था। उस डेली के सप्लाई जोन को हिट करके प्राइस नीचे की तरफ आती है और प्राइस एक छोटा सा वीकली का डिमांड जोन बनाती है, जिसको डेली प्लस वीकली के ईएमए का सपोर्ट होता है। ये एक डेली का डिमांड जोन बनता है प्राइस के अंदर। ठीक है। इस डेली के डिमांड जोन से प्राइस होल्ड करती है, जो कि प्राइस ने टच किसको किया है, वीकली के अंदर इस डेली वाले सप्लाई जोन को, जहां से प्राइस रिएक्ट करती है। और साथ ही में जहां पे प्राइसिंग ने क्लोजिंग दिया था वहीं से प्राइस ने डेली का डिमांड जोन बनाया है मामूली सा। इस डेली के डिमांड जोन जहाँ पे प्राइस ने डेली का डिमांड जोन क्रिएट किया हुआ ये वाला, इस डेली के डिमांड जोन को अगर हम जाके समझते हैं मोर डिटेल में, तो हमें ये समझ में आता है कि प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम के वीकली प्लस डेली के सप्लाई को हिट करने के बावजूद यहाँ पे 125 मिनट के बैक टू बैक दो डिमांड जोन क्रिएट हुए हैं। आपके सामने मार्किंग करके बताता हूँ। एक ये डिमांड जोन ड्रॉप बेस रैली का फॉर्म हुआ, इस डिमांड जोन से रिएक्ट करके अनदर डिमांड जोन ड्रॉप टू बेस रैली का ये फॉर्म हुआ। अब इस 125 मिनट के अंदर प्राइस के पास ये एक सप्लाई था और इस डेली के सप्लाई से रिएक्ट करके ये एक सप्लाई बना था। आपको मार्किंग करके बताता हूँ। ये एक सप्लाई था, ये दो सप्लाई थे। इस दोनों के सप्लाई से ये टेस्ट हुआ, प्राइस नीचे आई और इस वाले डेली के वीकली 125 मिनट के डिमांड जोन से प्राइस चल रहा है। अब प्राइस में क्या हो रहा है कि गाइस, प्राइस को हम लोग ने बारीकी से समझा और ये समझ में आया कि प्राइस ने जब क्वार्टरली के डिमांड को हिट किया, जिसमें प्राइस को मंथली के ईएमए का भी सपोर्ट था। ये वाला मंथली का एरिया जिसको ईएमए को प्राइस टच करके ऊपर की तरफ आती है और यहाँ पे काइंड ऑफ मंथली का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको प्राइस टेस्ट करती है। उसको हम समझते हैं वीकली पे जाके, तो हमें मालूम पड़ता है कि वीकली का सप्लाई जोन टॉप पे अभी भी पेंडिंग है, जो अनटेस्टेड है। साथ ही में वीकली के अंदर डेली का सप्लाई जोन है। उस डेली के सप्लाई जोन में प्राइस जब नीचे आती है तो वीकली का क्रिएट करती है, इसको डिमांड जोन को टच करके क्वार्टरली का वीकली का बनाती है और फिर वीकली के ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देती है। साथ ही में अगर हम जाके देखते हैं तो हमने ये देखा कि उसी के अंदर ना प्राइस ने डेली का एक स्ट्रक्चर बनाया था, रैली, सिंगल बेस एंड ड्रॉप का। उस डेली के अंदर जब प्राइस सेकंड टाइम अप्रोच करती है तो उस डेली के डिमांड जोन से रिएक्ट करके नया एक मामूली सा डेली का डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट करती है। उस डेली के डिमांड जोन को हमने देखा कि प्राइस ने 125 मिनट का बैक टू बैक तीन डिमांड जोन क्रिएट किया हुआ है और एक दूसरे के रिएक्शन से कर रहे हैं, जिसका कोई भी अचीवमेंट प्यारा सा था नहीं फिर भी। और कल इसका रिजल्ट है। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो, जब इसके अंदर डेली की बाइंग आती है जो एकदम स्ट्रांग होती है, वो डेली की बाइंग जिसने वीकली के इस सप्लाई जोन को खत्म किया था, डेली के छोटे टाइम फ्रेम में बड़े टाइम फ्रेम को खत्म करके अपने आप में पॉजिटिविटी दिखा दी। और प्लस सप्लाई जोन से रिएक्ट करने के बावजूद मामूली से जोन चल रहे हैं और लास्ट पिछले वन वीक से ये वाले रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो कल हायर चांस है कि प्राइस यहीं कहीं ओपन हो और प्राइस एक ऊपर की तरफ ब्रेक करे। तो प्राइस जैसे ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, हम तुरंत एंट्री करेंगे, डे लो का एसएल लगा लेंगे, डे लो को एसएल कर लेंगे, ऊपर की हम एंट्री बना लेंगे और हम इसको ट्रेलिंग करते रहेंगे। इंट्रा डे की अगर बात करूँ तो हम इसको ट्रेलिंग करते रहेंगे यहाँ तक। हम 3680 के लेवल को ट्रेलिंग करते रहेंगे। और अगर टू बी वेरी प्रिसाइज बोलूँगा तो जहाँ तक मार्केट लेके जाती है 3640 प्लस ये 125 मिनट का पेंडिंग है अभी भी 3614 का। तो 3600 तक हम मार्केट को कल निकलता हुआ देख सकते हैं टाइटन में। तो हम उस तरीके से अपनी प्लानिंग करेंगे। मेरा व्यू ये है, इसमें बुलिश है। मेरा व्यू ये है कि कल रिजल्ट आता है, रिजल्ट के एक्शन से मार्केट ऊपर जाती है। यहाँ कहाँ पे मार्केट थोड़ी होल्ड करेगी, फिर मार्केट नीचे वापस से आएगी। क्यों यहाँ पे होल्ड करेगी, क्योंकि यहाँ पे 125 मिनट के टाइम फ्रेम में पेंडिंग ऑर्डर है, जिसमें इंट्राडे ट्रेडर्स में जो भी रिटेलर पार्टिसिपेट करेंगे उसको मार्केट एक बार के लिए ट्रैप करेगा, इसके ऊपर लेके जाएगा, फिर यहाँ से नेगेटिव कैंडल बना के मार्केट नीचे की तरफ फिर आएगा, फिर यहाँ पे होल्ड करेगा, फिर ऐसे ऐसे करके मार्केट वापस से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये पूरी कंप्लीट एनालिसिस है गाइस टाइटन की। उम्मीद है आपको समझ में आया हो और रिजल्ट के दिन इसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं वो भी आपको समझ में आया है। तो पूरा रेंज है, रेंज को ख़त्म कर देंगे और
मेरा व्यू इसमें बुलिश ही बना हुआ है फिलहाल अभी तक। और साथ ही साथ इसको कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर का भी सपोर्ट है और ये उसमें बहुत हाईएस्ट वेटेज रखता है। तो कल देखते हैं गाइस इसमें क्या होती है और इसमें किस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट के लेवल पे जाके आप इसमें इंटरडे की पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इंटरडे में पोजीशन कैसे हो सकता है, लास्ट में क्लोजिंग भी इसने अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में गाइस, टिल देन राधे राधे।